सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की बिगनिंग हो गई आज से। ठीक है, सो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। आज प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा और एक्सपेक्टेड एनालिसिस 2 अप्रैल के लिए देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो पहले हायर टाइम फ्रेम पे आज प्राइस के मूवमेंट और बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब तक हमने क्या इस पर देखा था, पहले एक बार उसको देखेंगे दोबारा से। ठीक है, हमने देखा था कि ये वाली एक ट्रेन लाइन थी जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, और ये जो सपोर्ट था इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो सपोर्ट क्रिएट होने के बाद, ठीक है, ये जो दो सपोर्ट थे, ये दो सपोर्ट क्रिएट होने के बाद ही हमको एक एक्सपेक्टेशन मिली थी कि मार्केट अब ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, बीच में हमने ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसको डिस्कस किया था। ये जो लेवल था 46,800 के अराउंड था। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया ही था। ठीक है, ये जो पुल बैक लेते हुए मार्केट नीचे आ रहा था इसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोग मल्टीपल टाइम 47,200 का जो लेवल था इसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड मूव करेगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे स्टक हुआ, उसके बाद 47,200 का जो लेवल था उसको हमने डिस्कस किया था कि मार्केट इसको ऊपर लेके अब ऊपर जाएगा। ठीक है, सो अब तक हमने ये देखा। ठीक है, सो अब एक्सपेक्टेड एनालिसिस को जानने की कोशिश करेंगे आगे का। ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक ट्रेंड लाइन जो है मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, और 47,200 का जो लेवल था वो ब्रेक हो गया था उस दिन। ठीक है, हमने जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में यही डिस्कस किया था कि 47,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 47,200 और 47,400 तक मूव कर सकता है। ठीक है, सो मार्केट ने 47,200 के बाद 47,400 तक मूव किया, दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया और आज जो मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली गैप अप मूव दिया। ठीक है, जो भी कॉल राइटर थे लास्ट मार्केट में आज वो ट्रैप हो गए होंगे। ठीक है, सो मार्केट एक इंपॉर्टेंट सेलिंग जोन जो कि 47,800 तक आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस लेवल को एक बार मैं सेलिंग जोन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस लेवल की डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर के लिए इस लेवल को आप ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, यह है 47,834 का लेवल और 47,000 जो है 731 का लेवल। ठीक है, इस लेवल को कहीं ना कहीं मार्केट को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये लेवल है 47,738 से 47,800 रुपये तक का लेवल। ठीक है, और नीचे की तरफ मार्केट को इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट का अब ऊपर जाने का जो ट्रेंड है वो पुल बैक लेते हुए ऊपर जाने का है। ठीक है, हम लोग देखेंगे मार्केट ने यहाँ भी टेस्ट किया, यहाँ भी टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ कंसोलिडेट होकर मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया और मार्केट अब ऊपर जा रहा है। और अब इसी लेवल पे रीटेस्ट करके मार्केट आज का जो हमारा लो था, ठीक है, जिससे मार्केट ने गैप अप हुआ, ये हमारा जो है नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट बनना चाहिए जो कि है 47,400 के अराउंड। ठीक है, कल कहीं ना कहीं ये लेवल ब्रेक होता है तो हम दोबारा इस ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकते हैं और हमारा जो सपोर्ट बनेगा वो 47,050 के आसपास बनेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ हमें ये लेवल ब्रेक होता है। ठीक है, ये जोन है पर्टिकुलर जो कि है 47,800 के ऊपर। ठीक है, 47,800 के ऊपर हमें अब क्लोजिंग मिलती है तो हम ऑल टाइम हाई जो कि है 48,100 की तरफ क्विक मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट में क्योंकि हम देखेंगे ये वाला जो एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये बड़ा ही अनसर्टन है। ठीक है, इसमें मार्केट में अब हम देखेंगे जो इंडिया विक्स है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, 12 पे आ चुका है। ठीक है, तो प्रीमियम में मूवमेंट इतना नहीं मिल रहा हमको। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इतना बड़ा एक सेल ऑफ आ गया था। ठीक है, कॉल राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हो गए, ये जो मूव आया है पर्टिकुलर ये पुट राइटर्स का ट्रैप है। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट एक चैनल बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी हमें क्विक मूव एक 47,800 के ऊपर ही मिल सकता है ये लेवल ब्रेक होने के बाद। ठीक है, और शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आज अगर मैं बैंक निफ्टी को लगाऊं, ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो पूरा दिन मार्केट गैप अप होने के बाद, क्योंकि एक सेलिंग जोन था यहाँ पे, यहीं पे आके मार्केट रुका और यहाँ पे पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, यही एक लेवल है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है। 47,700 कुछ जो है ये, इससे लेकर के 800 तक मार्केट पूरा रेंज बाउंड है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ कल ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है तो हम ट्रेंड लाइन की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं तो 47,800 के ऊपर ही हमको 48,100 तक के लिए ऊपर की तरफ मूव मिलेगा। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। ठीक है, फिर हम निफ्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो फिन निफ्टी को हमने लास्ट देखा था 20,800 के लेवल के ऊपर, हम लोग उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो ये फिन निफ्टी का हमने चार्ट लगा रखा है, शायद लास्ट में यही था। ठीक है, सो फिन निफ्टी में हमने देखा था कि मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, यहीं पे कंसोलिडेट होकर ये 20,800 के लेवल को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हमें एक बड़ा सा कैंडल से ब्रेकआउट मिला और 21,070 तक के लेवल के लिए हमने ट्रेड के लिए डिस्कस किया था जो कि हमको अच्छे से मूव मिला। दोबारा से मार्केट ने यहीं पे इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश की और ऊपर जाता हुआ दिखा। ठीक है, सो हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे वापस आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, बट कॉल राइटर्स जो थे वो आज ट्रैप हो गए और इसी लेवल से मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा। ठीक है,
अब मार्केट में फिन निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 21,611 तक का लेवल, ठीक है। मार्केट अगर कल फिन निफ्टी में मार्केट अगर कल इस अपना जो आज का हाई लगा है, ठीक है, 21,230, इसको ब्रेक करता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और प्रीवियस जो लो है इसको ब्रेक करता है 21,100 का लेवल है, तो ये आज का जो प्रीवियस डे का जो हमारा लो था यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, जो कि है 20,961, ठीक है। हमें यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। सो ये था फिन निफ्टी का हमारा एनालिसिस, ठीक है। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे भी आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे निफ्टी की, ठीक है। सो ये है निफ्टी का। निफ्टी को पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन एक अच्छा मूवमेंट दिखा है, ठीक है। सो ये है निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो निफ्टी में हम देखेंगे तो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था, जो कि था 22,500 के अराउंड, वहीं पे निफ्टी आ चुका है अभी, ठीक है। और यहीं पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग जो है वो अक्यूमुलेशन हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। मार्केट में हमने यहाँ पे 22,200 के लेवल को डिस्कस किया था, ठीक है, कि मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमें एक अप मूव दे सकते हैं। मार्केट ने उसी दिन शायद 328 पॉइंट के अराउंड रैली की थी और यहीं से एक सेल ऑफ मिला हमको, ठीक है। और आज कॉल राइटर जो भी थे वो ट्रैप हुए। लास्ट टाइम क्लोजिंग जो दी थी उसमें मार्केट ने इनसाइड कैंडल छोड़ दिया था। हमें एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट दोबारा इसको लेवल को टेस्ट करे और फिर ग्रेजुअली कंसोलिडेट होकर ऊपर जाए तो हमें अच्छा ट्रेड मिले। वह मार्केट ने आज सेलिंग जोन पे ही गैप अप होके जो है अच्छा मूव नहीं दिया और यहीं पे मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, ठीक है। सो अब आगे के लिए एक्सपेक्टेड क्या है निफ्टी में, तो हमें उसके लिए इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जो लेवल था हमारा लास्ट 22,200 का, इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ये जो सेलिंग जोन है जो हमने लगाया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई भी है निफ्टी का, ठीक है। इससे अगर मार्केट नीचे आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। और उसके नीचे ये जो लेवल है हमारा, ये की सपोर्ट लेवल होगा, जो कि है 22,200 से लेके 22,250 तक का लेवल, ठीक है। ये कैंडल है ना, ये इस कैंडल का लो, ठीक है। 22,250 से 22,200 हमारा एक की सपोर्ट लेवल होगा नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो ये जो ऑल टाइम हाई है ये ब्रेक होता है तो हम लोग क्विक अपसाइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो हमको ध्यान रखनी चाहिए वो इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स में हम देखेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स जो है 15 के नीचे 12% के अराउंड आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है एक साइन होता है कि मार्केट देखेंगे हम कि अप जा रहा है लेकिन प्रीमियम मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट में जो अपसाइड मूव आया है ये पुट राइटर्स की वजह से है, ना कि कॉल बायर्स की वजह से, ठीक है। तो मार्केट में ट्रैप होने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। टाइम डीके जो है वो कॉल बायर्स को और पुट बायर्स को दोनों को ही, चाहे किधर भी मार्केट मूव करे, कॉल बायर के फेवर में या पुट बायर के फेवर में, ठीक है, जो बेनिफिट मिलेगा वो सेलर को मिल सकता है ड्यू टू विक्स वेरी लो, ठीक है। सो किसी भी पर्टिकुलर लेवल को ट्रेड करने की जगह एक प्रॉपर जो है ब्रेकआउट लेवल को या सपोर्ट लेवल को ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि जो है एनी टाइम अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में किसी भी लेवल को ट्रेड करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा और लॉस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और मार्केट अराउंड अपने ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे से प्रॉफिट बुकिंग के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कीप कॉशियस इन मार्केट, ठीक है। सो ये था निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।